हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल आनंद एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी, आज के कुछ अपडेट को लेकर हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती यानी एमपी टीचर भर्ती को लेकर न्यू अपडेट जो सामने निकल कर आई है, आज हम उसी के टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने यूट्यूब में कुछ ऐसी चीज़ें देखा है, मतलब व्यूज़ के लिए है कि किस लिए है कि मैंने एक में देखा था कि एमपी टीचर भर्ती 2026 में सिलेक्शन एग्ज़ाम ख़त्म। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ, मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो आप उल्टा सीधा भी मत बोलिए कि बच्चे गुमराह हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, जब तक आप सही जानकारी ना दें। और मेरा मानना ये भी है कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ना हो, आप किसी पे विश्वास ना करिए कि कौन क्या बोल रहा है। बिल्कुल आपकी निरंतर तैयारी अपनी बना के रखिए, करके चलिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम होगा। सरकार शिक्षा भर्ती, इतना तो आपको पता है कि एमपी टीचर भर्ती का एग्ज़ाम जो भर्ती आई है उसका एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। कुछ बच्चों में ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्या न्यू अपडेट क्या आया है, पैटर्न बदलाव क्या है, सिलेबस हमारा क्या है। तो इतना दिमाग में आप ये चीज़ें बैठा के चलिए कि आपका एमपी टीचर भर्ती यानी शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश का होगा ही होगा। आपको इन सब चीज़ों को साइड में रखना है, ये दिमाग में नहीं लाना है, कचरा नहीं भरना है। न्यू अपडेट क्या है, एक पेपर से सिलेक्शन होगा या 2 पेपर से सिलेक्शन हो गया, 3 पेपर से होगा, टीजीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, कुछ भी आप इन सबको दिमाग में कचरा नहीं भरिए। सिर्फ आपको दिमाग में एक चीज़ लेके चलनी है कि हमको एक गवर्नमेंट सरकारी टीचर की जॉब पकड़नी ही पकड़नी है, यानी सीटें क्लियर करना ही करना है। दिमाग में अगर आप इतना लेके चलोगे तो 110% आपका पेपर निकलेगा। फिर अपने आप को इतना समर्पित कर दो, झोंक दो पढ़ने के लिए, इतना समर्पित हो जाओ कि आपको चाहे टेट एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस देना पड़े, चाहे माइनस मार्किंग आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स निकालना है। ये नियम के चक्कर में मत पड़िए कि हमको अपडेट आ जाएगा, हम तब पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, तभी हम नोटिफिकेशन आएगा, हम तभी से पढ़ाई चालू करेंगे। बिल्कुल इन सब पे मत ध्यान दीजिए ज़्यादा, आप पढ़ने में फोकस करिए। अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, ये सिलेक्शन लेगा या दूसरा मेंस देना पड़ेगा, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल निरंतर रखिएगा ताकि आपका सिलेक्शन 110% हो जाए। और रही सिलेबस में बदलाव, तो सिलेबस पैटर्न में बदलाव हमको अभी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है अगर आपको बदलाव दिखेगा तो आपको पैटर्न बदलाव थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। आपको कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन में यानी डॉक्यूमेंट्स में, इन सब में थोड़ा बहुत आपको बदलाव दिख सकता है। और इन सब चीज़ों को, अफवाहों को दूर रखिए कि एक पेपर से होगा, कि माइनस मार्किंग होगा, टेट एग्ज़ाम होगा या फिर सी टेट एग्ज़ाम के बाद होगा, या फिर टीजीटी के लिए अलग होगा, या माइनस मार्किंग आ गई। इन सबको साइड में रखिए। सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि टीचर भर्ती का एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको निकालना है तो निकालना है। सिर्फ ये चीज़ अगर आप ध्यान पे रख के चलेंगे तो आपके सामने चाहे कुछ भी आ जाए, आप बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे। और आने वाले दौर में, अभी तो सिर्फ माइनस मार्किंग आई है, आने वाले दौर में इसका इंटरव्यू भी होगा। और कंपटीशन का दौर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि आप बिना पढ़े हुए सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। पहले का कुछ और था कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि तुक्का मार के भी सिलेक्शन ले लेते थे, तुक्का भी चल जाता था। लेकिन अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं से माइनस मार्किंग वापस आ गई है। 2011 से वापस लौट के आ गई है माइनस मार्किंग। तो बहुत सोच समझ के भी आप अब तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 2 या 3 क्वेश्चंस गलत किए तो चौथा वाला पहले वाले को भी ले डूबेगा साथ साथ। तो आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दौर बदल चुका है। तो अभी से आप लोग अगर
टाइम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि जो भी टाइम बचा है तो आप उसमें पढ़ाई में निरंतर रखिए और ये सारे न्यू अपडेट के ये अफवाहों से थोड़ा दूर रहिए। ये सारी कन्फ्यूज़न जो है कि पेपर नहीं होगा, नए नियम आ गए, चेंज हो गया, कुछ भी हो, कुछ भी पेपर होगा, टीचर भर्ती का पेपर होगा। ध्यान में इतनी चीज़ें रखनी है कि पेपर होगा, एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे टेट हो, चाहे माइनस मार्किंग आ गई हो, चाहे डबल पेपर हो, चाहे ट्रिपल पेपर हो, चाहे मेंस हो, चाहे टीजीटी करके दे, चाहे टेट एक ही पेपर से सिलेक्शन हो आपका। इन सब चीज़ों को आप साइड पे रखिए, इन सब चीज़ों को आप साइड पे रखिए। सिर्फ आपका मेन फोकस पढ़ना, यानी कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि कुछ भी हो, अगर हमको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, हमको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। इस बार आप अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से बना के चलिए। कैसा भी एग्ज़ाम हो, कहते हैं ना अग्नि परीक्षा, एक तरह से झोंक दो खुद को, पढ़ाई के लिए एकदम से अपने आप को समर्पित कर दो, तभी आप एग्ज़ाम्स निकाल पाएंगे। कुछ बच्चों में ये भी रहता है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, सिलेबस में क्या पैटर्न का बदलाव होगा, हम तब पढ़ेंगे। अरे आप अचानक से, अगर वो ऐसे नियम चेंज होते हैं, अचानक से वो जारी कर दिया कि आप लोगों का 10 दिन में एग्ज़ाम है, तो क्या आप उतनी टाइम पे सब कुछ कवर कर लेंगे? और फिर एग्ज़ाम को लेकर ये इंसान पूरी एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल मेहनत करता है। तो अगर जो बच्चा 3 साल 4 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उनका सिलेक्शन हो गया। फिर जो बच्चे स्टूडेंट नोटिफिकेशन, सिलेबस का एंड पैटर्न का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका होगा। तो बिल्कुल अपने आप को इतना समर्पित कर दो पढ़ाई में, इन सब चीज़ों से तो दूर रहिए कि ये अफवाह, ये नोटिफिकेशन, ये बस इतना दिमाग में चलना है कि एग्ज़ाम्स होंगे, टीचर के एग्ज़ाम्स होंगे, और इसके बाद पता नहीं कब भर्ती आएगी। इसलिए खूब मन लगा के आप लोग पढ़िए। पता नहीं चुनाव के चलते भर्तियाँ आई हैं, तो अब ये भी अफवाह नहीं पता चलेगा कि कब एग्ज़ाम्स होंगे अब इसके बाद। तो इन सब थोड़ा चीज़ों से दूर रहिए तो ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा। तो कुछ चीज़ें सामने ये आ रही हैं, अपडेट में ये निकल के आ रही हैं, जैसे कि 3-4 महीने पहले कुछ, या पिछले साल कुछ ऐसा नियम निकला था सरकार के ही द्वारा कि आप अगर टेट एग्ज़ाम निकाल लिए, टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, या फिर सीटेट एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, तो आप सीधे मतलब मेंस दे सकते हैं, मेंस में बैठ सकते हैं, टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ऐसा कुछ सुनने में मिला था, ऐसा कुछ नया नियम निकला था, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब सरकार का नया नियम निकल आया है कि पहली बात तो माइनस मार्किंग नहीं थी, तो माइनस मार्किंग वापस आ गई है। सभी को पता है कि माइनस मार्किंग आ गई है। दूसरी बात यह है कि एक ही पेपर से आपको सिलेक्शन होगा, यानी एक ही पेपर से आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी टेट एग्ज़ाम से ही। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लेके कोर्ट में। हर नया नियम हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, हर महीने 3 महीने में नए नए नियम ऐसे चेंज होते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए एक कहा जाए तो एक तरफ से खिलवाड़ बन चुका है। और अभी भी 100% गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम्स होते होते न जाने क्या क्या नियम रखेगा, क्या क्या चीज़ों पे बदलाव करेगा। आपको कुछ नए नियम, कुछ चीज़ें, आपको नए बदलाव मिलेंगे देखने को सरकार की तरफ से, क्योंकि वो भी चाहता है, कहीं ना कहीं वो भी बदलना चाहता है, क्योंकि कंपटीशन का दौर इतना बढ़ चुका है, इतना लेवल, मतलब बच्चे 3-4 साल से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती की। तो जैसा कि एक पेपर से सिलेक्शन के लिए बताया गया है कि एक पेपर से ही अब सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात, बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जैसे नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, नए पैटर्न के बदलाव का, नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम तैयारी करें, फिर हम पढ़ाई करें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम्स को लेके नहीं बैठ सकते हैं। क्या है कि आपको एक ही एग्ज़ाम्स नहीं देखने, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। आप ऐसे बेहतर तरीके से तैयारी करके चलिए
कि हम एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं और चीज़ों का हम एग्ज़ाम दें, क्योंकि हमको एक सरकारी जॉब ही तो चाहिए। क्योंकि यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। मतलब हर 10 दिन में नए नए नियम बदल रहे हैं। कभी मतलब बोल रहे हैं कि अगर आपने टेट के एग्ज़ाम्स निकाला, पिछले साल यही था कि आपने अगर टेट का एग्ज़ाम्स निकाल लिए या सी टेट निकाल लिए, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम्स आपका